हेलो नमस्कार दोस्तों, श्री राम नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज अपन एक न्यू क्लास लेके आए हैं जो कि नर्सिंग कर रहे स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और जो हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। जो नए जुड़े हैं चैनल से वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, और सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज अपन बात करते हैं कैनुला। जो कैनुला होते हैं ना, वो हॉस्पिटल में यूज होते हैं मरीज के लिए फ्लूइड चढ़ाने के लिए, उनके बारे में आज अपन बात करेंगे। तो कैनुला की बारे में बात करेंगे। कैनुला कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से नंबर के होते हैं, कौन कौन से नंबर के, कौन कौन सा कैनुला, कौन कौन सा कलर होता है उनका, इन सब के बारे में अपन बात करते हैं। तो टॉपिक है कैनुला। ठीक है, अब कैनुला में अपन इसमें क्या क्या देखेंगे, साइज, मतलब कैनुला की साइज, कौन सा कैनुला कितनी साइज का रहता है और उसका कलर। तो अपन बात करते हैं कलर। ठीक है, कलर के बारे में। तो साइज अपन देखते हैं, पेन का कलर का चेंज चेंज कर लें। ठीक है, तो पहले जो नंबर का कैनुला होता है वो जो होता है 14 नंबर का। ठीक है, 14 गॉज बोलते हैं इसको। 14, फिर 16, फिर 18, 18 नंबर का, फिर 20 नंबर का, फिर 22 नंबर का, फिर 24 नंबर का, फिर 26 नंबर का। इतने साइज नंबर के कैनुला होते हैं। ठीक है, 14 नंबर का, 16 नंबर का, 18 नंबर का, 20 नंबर का और 22 नंबर का, 24 और 26 नंबर का। अब जो 14 नंबर का जो गॉज का कैनुला होता है, सारे गॉज हैं जी और गॉज। ठीक है, गेज मतलब जो कितना गॉज होता है उनका। ठीक है, तो 14 नंबर का जो कैनुला होता है उसका कलर कैसा रहेगा। तो 14 नंबर के जो कैनुला होता है उसका कलर रहता है ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज कलर का होता है। अगला जो कैनुला है 16 नंबर का, उसका कलर कैसा रहेगा। तो वो ग्रे कलर का रहता है, ग्रे कलर का। ठीक है, 16 नंबर का जो कैनुला है उसका कलर कैसा रहता है, ग्रीन। ठीक है, 20 नंबर के कैनुला का कलर कौन सा रहता है, ये रहता है पिंक। अपन इसकी शॉर्ट फॉर्म भी बताएंगे आपको कैसे याद रखना है। ठीक है, पिंक। 22 नंबर का जो कैनुला है उसका कलर क्या है, ब्लू। ठीक है, और 24 नंबर का जो कैनुला है उसका कलर क्या है, येलो। ठीक है, और 26 नंबर का जो कैनुला है उसका कलर कौन सा है, पर्पल। ठीक है, हाँ, अब इनका जो अपन ने पढ़ लिया साइज और कलर पढ़ लिया। अब कौन सा कैनुला कौन से मरीज में लगाएंगे ये भी आपको हम बताने जा रहे हैं। तो 14 नंबर का कैनुला कब यूज किया जाता है, 14 नंबर का कैनुला स्पेशल कोई ट्रॉमा हो, बहुत ज्यादा ट्रॉमा पेशेंट हो, तो उन पेशेंट में ये यूज किया जाता है। ठीक है, 14 नंबर का कैनुला किसमें यूज करते हैं, जिसको बहुत ज्यादा सीवियर ट्रॉमा हुआ है, रैपिड अपन को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है या फ्लूइड देना है। ठीक है, 14 नंबर रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना हो अपन को, या फिर ट्रॉमा इमरजेंसी वाले मरीज को जिसको ज्यादा फ्लूइड देना हो, उसमें यूज करते हैं। अब अपन बात करते हैं 16 नंबर। 16 नंबर जो ग्रे कलर का होता है, तो वो भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सर्जरी, लार्ज वॉल्यूम फ्लूइड। ठीक है, 16 नंबर का अपन ने पता कर लिया था, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी दे सकते हैं, सर्जरी और लार्ज वॉल्यूम फ्लूइड भी दे सकते हैं। ठीक है, अब अगली बारी है जो 18 नंबर का जो कैनुला होता है वो ग्रीन कलर का, वो कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं।
ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए तो अपन कर सकते हैं, इस पे स्टार लगा के आप पॉइंट लिख लेना कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला कैनुला है 18 नंबर का। ठीक है, आईवी फ्लूइड भी दे सकते हैं इससे और जनरल यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, ओटी आईसीयू, ओटी में जो ऑपरेट होते हैं मरीज उनमें भी ये कैनुला लगाया जाता है जिससे कि लार्ज फ्लूइड देते हैं अपन से। ठीक है, अगला जो कैनुला है 20 नंबर का, तो 20 नंबर का कैनुला पिंक, ये जनरली यूज होता है पिंक वाला, मोस्टली एडल्ट में यूज होता है जनरली। किसी को 8 साल से ज़्यादा के बच्चे से लेके आप 50-60 साल तक के एडल्ट को भी लगा सकते हैं। ये मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला कैनुला कौन सा है, 20 नंबर का। ठीक है, मेडिसिन फ्लूइड देना हो तो भी ये 20 नंबर का कैनुला यूज करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, अगला जो है 22 नंबर का जो ब्लू कलर का होता है वो किस में यूज करते हैं, पीडियाट्रिक स्मॉल वेन हो उसमें यूज करते हैं क्योंकि इसका गेज छोटा रहता है। ठीक है, आईवी मेडिकेशन देना हो उसमें भी यूज करते हैं, ये बच्चों में यूज करते हैं ज़्यादातर पीडियाट्रिक में। ठीक है, अगला जो कैनुला है 24 नंबर का, जैसे येलो कलर का होता है, येलो कलर का जो कैनुला है वो सबसे ज़्यादा पीडियाट्रिक न्यूनेट एल्डरली पेशेंट में करते हैं। जो पीडियाट्रिक बच्चे होते हैं न्यूनेट, जो 1 2 4 दिन 5 दिन 10 दिन के, उनमें यूज करते हैं सबसे ज़्यादा 24 नंबर का कैनुला। ठीक है, जो अगला कैनुला है 26 नंबर का जो पर्पल है वो भी अपन नियोनेट फ्रेजल वेन, मतलब बहुत फाइन बहुत पतली वेन में यूज करते हैं पर्पल कलर का, लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्टली यूज 24 नंबर का करते हैं बच्चों में। ठीक है, एडल्ट में करते हैं 20 नंबर का, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए करते हैं 18 नंबर का। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट को हाईलाइट कर दे रहे हैं हम कलर से। एक तो ये पॉइंट आपको 18 नंबर का कैनुला है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए मोस्ट कॉमनली यूज। ठीक है, 20 नंबर का जो कैनुला है मोस्ट कॉमनली यूज इन एडल्ट या मोस्टली जनरली यूज यही करते हैं। ठीक है, 22 नंबर का कैनुला चाइल्ड के लिए करते हैं, चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, 24 नंबर का जो कैनुला है वो नियोनेट के लिए करते हैं। ठीक है, और अगर नियोनेट की वेन बहुत पतली है नहीं मिल रही तो 26 नंबर का यूज कर लेते हैं। ठीक है, इतने पॉइंट आपको याद रखना। हाँ, इनको याद रखने का तरीका क्या है, कैसे अपन याद रखेंगे, तो इनको याद रखने का तरीका है जी पी बी और वाई। ठीक है, जी जी पी वी वाई, ये याद रखना है आपको। अब या इसको याद रखने से आप क्या करोगे, अब जी पी वी वाई है तो जी पी वी वाई के पीछे लगा दो पी। ठीक है, जी के आगे लगा दो ओ, पहले तो ओ आएगा। ठीक है, अब ओ से लेके आपको ये जी आपको पता है ये कितने नंबर का है, जी आपको पता है कितने नंबर का है, ये है 18 नंबर का। ठीक है, ये 18 हो गया, ये 20 नंबर का हो गया, ये 22 नंबर का हो गया, ये 24 नंबर का हो गया और पर्पल 26 नंबर का हो गया। अब इधर क्या बचा, 16 नंबर का बचा और 14 नंबर का बचा। तो जो ऑरेंज वाला है ये 14 नंबर का है और ग्रे वाला है ये 16 नंबर का है। ठीक है, आपको पता चल गया। अब इसमें से एक कैनुला और रहता है वो है 17 नंबर का कैनुला जो कि वाइट होता है। ठीक है, आपको याद रखना जी पी वी वाई, बस अगर आपने जी पी वी वाई याद रख लिया तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। जी पी वी वाई आपको पता होगा, जी पी वी वाई मतलब ग्रीन पिंक ब्लू और येलो आपको याद होगा, बकाया के लास्ट में 26 नंबर का पर्पल कलर का होता है, 14 नंबर का ऑरेंज होता है और 16 नंबर का ग्रे कलर का होता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो फिर
अपना समय हुआ। तो आपको क्लास कैसी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनसे बोलें इसको सब्सक्राइब करें। यूट्यूब चैनल को श्री राम नरसिंह एकेडमी के, फेसबुक पेज को फॉलो करें। आप लोगों के सपोर्ट से ही हम इस चैनल को आगे बढ़ा पाएंगे। आप कमेंट में अपनी राय जरूर दें जिससे कि हम थोड़ा सा मेहनत को और बढ़ाया जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक कंटेंट, बेहतरीन कंटेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उनको लेके आएंगे हम। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।